गोवा, जहां समुद्र की लहरें सुकून का एहसास देती हैं, वहीं आज एक ऐसा सन्नाटा है जो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष पद पिछले करीब एक महीने से खाली पड़ा है। रंजीता पै का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस पद पर अगला अध्यक्ष कौन होगा और कब तक उसकी नियुक्ति हो पाएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है। पिछली बार भी कार्यकाल खत्म होने के बाद लगभग एक साल तक ये अहम पद खाली रहा था। अब फिर वही स्थिति, वही इंतजार और वही अनिश्चितता। इस मुद्दे पर जब राष्ट्र टीवी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से जवाब जानने की कोशिश की तो कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली। चुप्पी जो सवालों को और गहरा कर देती है। सर, वुमन कमीशन सर, एक वुमन कमीशन सर, वुमन कमीशन सर, एक वुमन कमीशन। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्री विश्वजीत राणे ने भरोसा जरूर दिलाया। उनका कहना है कि 8 से 10 दिनों के भीतर नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री की सहमति मिलते ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आश्वासन से हालात संभल जाएंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सर, वुमन्स कमिशन चेअरपर्सन हा पळय ती अजून अपॉइंट केल्ली ना आनी गोंयांत खुबश्यो केसीस चालू आहा। ते सारखे वुमन्स कमिशन टेन्युअर आतां फायल आयल्या म्हाजे कडेन आनी ते सारको कोण तरी कॅन्डिडेट सिलेक्ट करपाक जाय, चर्चा करपाक जाय आनी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून मागीर आमी योग्य कॅन्डिडेट ते ठरयतले। मात केन्ना म्हटलें जातलें सर, कित्याक केसी सद्या गोंयांत वाडत आसा वुमन्स, तांकां कावन्सिलींग बीन दिवपाची गरज आसा त्या टायमार अशी एक आठवडो विदिन नेक्स्ट 8-10 डेज मॅक्सिमम। दरअसल गोवा में हाल के दिनों में नाबालिगों के साथ शोषण और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के कई मामले सामने आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब महिला आयोग का मुखिया ही नहीं है तो इन मामलों की सुनवाई आखिर कौन करेगा। महिला आयोग वो संस्था जहां पीड़ित महिलाएं न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचती हैं, लेकिन जब कुर्सी ही खाली हो तो दरवाजा खटखटाने का मतलब आखिर क्या रह जाता है। क्या पीड़ितों को फिर से लंबा इंतजार करना होगा? क्या न्याय की प्रक्रिया एक बार फिर सिस्टम की सुस्ती की भेंट चढ़ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझ रही है? राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर है, लेकिन जमीन पर जवाब अभी भी अधूरा है। अब निगाहें टिकी हैं अगले 8 से 10 दिनों पर। क्या इस बार वाकई नियुक्ति होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? गोवा की महिलाओं को सिर्फ वादे नहीं, जवाब चाहिए, और सबसे बढ़कर उन्हें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो उनकी आवाज सुने बिना इंतजार के। 2 दिन पहले हमने एक न्यूज़ बनाई थी जिसमें कहा गया था कि जो वुमन कमीशन की चेयरपर्सन की जो पोस्ट है वो 1 महीने से वेकेंट है, और उसकी जवाब ढूंढने के लिए हम गए सीएम प्रमोद सावंत के पास, और हमने क्वेश्चन किया कि ये जो खाली वेकेंट पोस्ट है वो कब तक भरा जाएगा। तो इसके ऊपर सीएम प्रमोद सावंत ने कुछ भी नहीं कहा और उसने अपनी चुप्पी साधी और वो वहाँ से चले गए। लेकिन दूसरी तरफ जो चाइल्ड एंड वुमन डेवलपमेंट के मिनिस्टर है विश्वजीत राणे, तब उन्हें हमने ये क्वेश्चन किया, उनसे हमने जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि इन आने वाले 8 या 10 दिनों के अंदर जो नई चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए उनको सीएम प्रमोद सावंत के साथ चर्चा करनी पड़ेगी, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और एक अच्छे कैंडिडेट को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस के लिए एक 8 से 10 दिन लगेंगे, उसके बाद ही नई जो चेयरपर्सन है उसको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि जब विश्वजीत राणे कह रहे कि वो सीएम प्रमोद सावंत के साथ इस चीज़ के लिए चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए जब हमने प्रमोद सावंत को पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो क्या कह सकते इस चुप्पी को? क्या ये चुप्पी ये दोहरा रही है कि जो लास्ट ईयर हमने देखा था 1 साल के लिए जो पोस्ट जो था वो वेकेंट था, उसी तरह से इस बार भी होगा, या फिर जो विश्वजीत राणे ने स्टेटमेंट दिया है उस पर सरकार अड़ी रहेगी और आने वाले 8 से 9 दिनों के अंदर नई चेयरपर्सन घोषणा किया जाएगा।